प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गठबंधन की सरकार चलाना आसान है या नहीं, क्या ये चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करता है? हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। Secular agenda. We are secular. We used to join BJP sometimes because of political compulsions. That is another thing. Today there is a democratic compulsion. You have to understand the democratic compulsion. CBI, ED, even income tax. 2024 के नतीजों के बाद ये वीडियो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में नायडू को नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। वायरल वीडियो में चंद्रबाबू नायडू वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन से बात करते हुए कहते हैं, उनकी पार्टी ने राजनीतिक मजबूरी के कारण पहले मोदी से हाथ मिलाया था। उन्हें आगे ये कहते हुए देखा जा सकता है, सभी नेता नरेंद्र मोदी से बेहतर हैं और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री को चुना गया। बीजेपी के बाद एनडीए के घटक दलों में सबसे अधिक लोकसभा सीटों के साथ एन चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे नजर आ रहे थे। उनकी पर्सनालिटी फ्रेम में काफी जगह ले रही थी। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नायडू की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से क्या चाहती है। केंद्रीय मंत्रालय में भारी भरकम पोर्टफोलियो से लेकर स्पीकर की कुर्सी और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग तक टीडीपी के प्रमुख ने संक्षेप में कुछ बताया। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के साथ वैसा ही व्यवहार किए जाने की उम्मीद है जैसा उनके साथ वाजपेयी सरकार के समय हुआ। नायडू का समर्थन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भाजपा के पास लोकसभा में केवल 240 सीटें हैं। बदले में नायडू कई वादे और आश्वासन दे चुके हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष श्रेणी का दर्जा है, जिसकी मांग उन्होंने की है। ये विशेष श्रेणी का दर्जा क्या होता है? 1969 में भारत के 5वें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को जो आर्थिक या भौगोलिक रूप से अन्य राज्यों से पीछे थे, उनके विकास के लिए केंद्र की तरफ से सहायता करने के लिए इस स्पेशल स्टेटस की शुरुआत की। किन इलाकों को मिल सकता है ये स्पेशल स्टेटस? कई मुश्किल पहाड़ी इलाके, कम जनसंख्या वाले इलाके, बड़ी जनजातीय आबादी वाले इलाके, आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके, इन सभी इलाकों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। आर्टिकल 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को ये स्पेशल स्टेटस बचा कर रखता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर कई राज्यों को खास छूट भी मिलती है, जैसे टैक्सेशन में छूट मिलती है। देश में योजना आयोग के समय केंद्र सरकार के कुल योजनागत खर्च का लगभग 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों को मिल जाता है। इस धन को खर्च करने के लिए भी हर राज्य को छूट मिलती है। यदि केंद्र से दी गई धनराशि किसी एक वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती है, तो वो अगले वित्तीय वर्ष के लिए जारी कर दी जाती है। अब इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर राज्य चलाने वाली केंद्रीय योजनाओं में भी केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ जाती है। राज्य के कई उद्योगों को कर में राहत मिलती है। टैक्सेशन की बात हमने कही, इसमें एक्साइज और कस्टम ड्यूटी भी शामिल है। नायडू की डिमांड में एक डिमांड स्पीकर पोजीशन का भी है। तो आखिर नायडू स्पीकर पोस्ट क्यों चाहते हैं? उनकी इस मांग के पीछे एक वजह है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को भाजपा की मंशा पर संदेह है। राजनीतिक दल, विशेषकर क्षेत्रीय दल, अक्सर भाजपा के प्रभाव से डरते हैं। क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष भी करते हैं। चंद्रबाबू नायडू का मानना है कि अगर बीजेपी टीडीपी सांसदों को पार्टी बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, तो अयोग्यता के मुद्दों से निपटने में लोकसभा अध्यक्ष पद का मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर चंद्रबाबू नायडू वास्तव में अध्यक्ष पद की मांग कर रहे हैं, तो ये मोदी पर उनके पूर्ण विश्वास की कमी को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश के विकास के लिए टीडीपी ने बीजेपी को समर्थन देने का जोखिम उठाया। अब अध्यक्ष पद की मांग करना टीडीपी के हितों की रक्षा के लिए चंद्रबाबू नायडू द्वारा एक रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पर नायडू के हमले के कुछ हफ्ते बाद उनके बहनोई बालाकृष्ण ने
मोदी को गद्दार, देशद्रोही, नमक हराम, विश्वासघाती कहा सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं पूरा भारत आपके खिलाफ है। अब समय आ गया है जब वे तुम्हें बार बार मारेंगे और खदेड़ेंगे। बालाकृष्णन वर्तमान में आंध्र के बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी के भाई भी हैं। सोचिए कि टीडीपी नेता प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करते, सरेआम उनकी निंदा करते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी अवमानना को देखते हुए भी भाजपा उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए इतनी मजबूर महसूस कर रही है जो उसका दुश्मन होना चाहिए था। इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना मुश्किल नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी अल्पसंख्यकों को देखते हुए भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं गए। भाजपा अब टीडीपी और जेएसपी के साथ गठबंधन में आंध्र की आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर अपनी सत्ता को बरकरार रख रही है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी के अपमान को भूलना आसान है या नहीं, ये समय बता सकता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।